कि आज के कार्यक्रम का जो सिलसिला चल रहा है इसके समाप्ति पर सभी उपस्थित धर्मप्रेमियों के लिए, सभी संगत के लिए भोजन का प्रबंध यहीं पर किया गया है। अतः सभी ने इसका पूरी तरह से ध्यान रखना है कि चले नहीं जाना, ये सभी ने इस प्रसाद को ग्रहण करना है। हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत देव पूजन का बात ने प्रारंभ से शुरुआत की, क्योंकि तप के अंतर्गत, शारीरिक तप के अंतर्गत देव बीज रूप के पूजनम शोचमालमो ब्रह्मचर्य हिंसा शारीरम तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियतम च स्वाध्याय व्यसनम व्यंत्यैव वाङ्मयं तपोच्यते मन प्रसार समर्थम मौन मात्र मिलिंगः भाव संस्कृति तपो मानसिक वाचिक शारीरिक तप के अंतर्गत देव पूजन की बात चल रही थी, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है इसके द्वारा मन की एकाग्रता, मन को इधर उधर जाने से रोकने का एक प्रकार से आदेश, उसके लिए एक प्रकार की ऐसी विधि विधान की बात हमारे इस परंपरा में चली आ रही है। देव पूजन के लिए हमने बताया था पत्र पुष्प आदि की आवश्यकता इसलिए सिर्फ श्रद्धा की, या धन दौलत या सोना चांदी हीरे जवाहरात का पूजन का सिलसिला कोई नहीं जिसके अंतर्गत आम लोगों की धारणा। यहाँ तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या अपेक्षित। इसी बात को कल के प्रसंग में हमने बताया था, प्रभु पत्र पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की अन्य सामग्री की आवश्यकता है। तो कहने जा रहा था हम देव पूजन करते हैं, ईश्वर ने बताया हुआ उस विधान के अनुरूप, क्योंकि ईश्वरी आज्ञा बल, ईश्वर की जो आज्ञा है वो बल्कि श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही जो कुछ प्राप्त होना है प्राप्त होता है। मानव आज्ञा से कुछ प्राप्त होने का नहीं। मानव ने जो भी अपने अपने दृष्टिकोण से, अपनी अपनी विचारधारा से, अपने अपने तरीके से अपनाया है या बताया है, वो अधूरा ही रहा है आज तक की खोज में। और ईश्वर का जो विधान है, नियम है, तरीका है, वो अटल है, चिरस्थायी है, नित्य। उसमें किसी प्रकार का खंड आ नहीं सकता, डाला जा नहीं सकता, उसे हटाने का प्रयत्न विफल हो जाता है। और इसीलिए कि जिस तरीके से इस आत्मा का कल्याण हो, उद्धार हो, जीवात्मा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, पाप कर्मों से अटल शक्ति कर हटकर ईश्वर की अनन्य भावनाओं में अपने मन को लगा सके और उससे उसे जो लाभ होता है उसको प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए पूजन का सिलसिला है। केवल आजकल के अनुरूप या लोगों के विधान के अनुरूप हाथ जोड़ लिए, नमस्कार डाल दिए, पूजन हो गया। अधिकतर आपको जहां तहां यही सिलसिला दिखाई देगा, इसी के अनुरूप लोगों का व्यवहार होगा, तरीका होगा, जिनको उन्होंने अपनाया हुआ है और इसी को वो समझते कि ठीक। और युग के अनुसार, समय के अनुसार, लोगों की विचारधारा के अनुसार उसमें उन्होंने
जो अपनाना था अपना लिया, जो छोड़ना था छोड़ लिया। अब जैसे कि हर युग का धर्म होता है, हर युग का विधान है, देवताओं का विधान है। जैसे कि सतयुग है, सतयुग के धर्म के अंतर्गत पूजन का सिलसिला जहां आता है वहां आत्मोपास्ति विधान है। आत्मा यानी संलग्न, जो जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, समझा हुआ है, जिसको बताया गया है शास्त्रों में, उस संलग्न की उपासना मनसा वाचा करना त्रिविध से बताई गई। उस युग के अनुसार वही सिलसिला उन मानवों के लिए उपयोगी रहा है, उपयोगी है, और उसी से फल प्राप्ति परिस्थिति प्राप्त होती है। उसके बाद त्रेता युग की बात आती है। यहाँ की विधि विधान की बात के अंतर्गत माता पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति, बड़े भाई की भक्ति, इनका विधान नियत है और वही होना चाहिए। उसी से ही फल सिद्धि मिलती है, क्योंकि त्रेती में भक्ति हार है। यार धर्मा तो कैलाश प्राप्ति फल, धर्मा तो खाली दी जाए। इसी तरह सत्युग की बात मैंने कह दी। इस विधान के अंतर्गत जो विधान करना है वो कैसे, पृथ्वी आत्मोपास्ति धर्म, भक्ति अधर्म, भक्ति उस युग का धर्म नहीं है। और धर्मात्म उस आत्मोपास्ति धर्म के आचरण से ही धर्मात्म चैतन्य प्राप्ति, पुरुष देवता की प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। वही पूजन, वही अर्चन, वही जो कुछ है उस युग का विधान है। उससे हटकर, उसको छोड़ करके अगर विधान किया जाए, नियम किया जाए, तो वो उसको फल प्राप्ति नहीं होती, खाली लगी जाती। त्रेता युग के अंतर्गत वही बात आई है कि जो आयु मिली है उस आयु के अंतर्गत ही माता पिता और गुरु, इन तीनों के भक्ति का ही विधान है। युग का धर्म होने से अगर उस विधान को छोड़ दिया जाए तो परिस्थिति नहीं, कोई देवी देवताओं की उपासना कर सकते, परिस्थिति नहीं हो पाएगी। वहां माता पिता की भक्ति उत्तम, गुरु की मध्यम, बड़े भाई की कनीय, उत्तम मध्यम तीन और अंकनीय से नहीं, तीन प्रकार की भक्ति, और उसी के अनुसार उसका आचरण हो तो धर्मात्म कैलाश वैकुंठ प्राप्ति फल। धर्म के पूजन अर्चन से ही कैलाश वैकुंठ देवताओं की प्राप्ति का फल प्राप्त हो सकता है। वहां देवताओं के पूजन का विधान नहीं, बल्कि नियम, शास्त्रीय नियम, ईश्वर अवतारों के द्वारा बताया गया मार्ग, उसी के अनुसार उसको अपनाने पर उस यज्ञ की देवताओं की प्राप्ति होती है। अधर्मा तो खाली जन। अगर वहां पर और कोई धर्माचरण किया जाए और कोई पूजन विधान किया जाए, उसे प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हीन युग में, नीचे युग में जन्म मिलता है, ओनली सिर्फ। इसी तरह द्वापर की बात, द्वापर की जो मर्यादा है उसके अनुरूप 8 लाख वर्ष द्वापरी वहां पर यज्ञ करना ये विधान है। 100 यज्ञ होने ही चाहिए जो विधान के अनुरूप करता है। अगर एक यज्ञ की कमी है तो पंडु राजा की तरफ परिस्थिति नहीं मिलती। उस स्थान पर पौड़ी पर जो यहाँ डाला गया है, इस तरह और भी स्थान मिल सकते हैं। तो वहां याद रहा धर्म, वहां पर उस युग के अनुसार पूजन करना है, तो यज्ञ करना यही विधान है, और इसी विधान के अंतर्गत ही उनका पूजन होना चाहिए। अन्यथा परिस्थिति नहीं मिलती। अगर वहां कोई तीर्थों पे जाता है, व्रत करता है, दान करता है, तीर्थ क्षेत्र में दान अधर्म, अधर्म इसलिए कि उस युग का धर्म नहीं है। जो नियम है, जो कानून है, उसी के अंतर्गत 100 यज्ञ होने चाहिए, तब देवताओं की निर्देवताओं की प्राप्ति का फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह कलयुग का विधान, देवता विधान, पूजन है उनका, वो क्या है? तीर्थ क्षेत्र, व्रत, दान, अधर्म। कलयुग क्या है? कलयुग यहाँ पर होने वाले व्यक्तियों ने
तीर्थों में जाना, व्रत करना, दान करना, तीर्थ क्षेत्र व्रत करना, यही इस युग का धर्म है और यही पूजन है। इसके अतिरिक्त वो तीर्थों पर न जाकर व्रत उपवास आदि न करके और अपने तरीके से ही, अपनी मनमानी तरीके से ही अगर कोई धर्म करता है, कोई पूजन करता है, तो उसको उस देवता की परिशुद्धि का प्राप्ति का अधिकार ही नहीं, फिर प्राप्त तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वी के अंदर बताया, त्रेता में बताया, द्वापर में बताया और कलयुग के अंदर कर भी तीर्थ प्रदान अधर्म हिंसा धर्म और धर्मांतराल प्राप्ति फल अधर्मा तो खाली धर्मा तो नरक उत्तमा धर्मा तो अंतराल प्राप्ति फल मध्यमा धर्मा तो अष्टयोनि प्राप्ति फल कनेसा धर्मा तक अधोनिक प्राप्ति फल। उत्तम प्रकार से भक्ति करने पर यदि तीर्थों पर जाना, व्रत करना, दान करना, ये क्रियाएं देवता विधान के अंतर्गत आई तो फलश्रुति है, अन्यथा नहीं। वहां तो भी नीचे वाले युग में जन्म होता है, यहाँ पर इसका अधिकार भी नीचे युग ही निकलेगी, यहाँ से हिंसा काल है। तो यहाँ पर तीर्थों पर जाना, व्रत करना, दान करना, ये आदि विधान है, देवता धर्म के अनुष्ठान का पूजन है और वो पूजन उनको फलश्रुति देता है। इसका अतिरिक्त अगर कोई कहा किसी की भी उपासना करना चाहे तो उस युग का धर्म नहीं बन पाता। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर रामचंद्र जी की उपासना की जाती है, करते हैं लोग, लेकिन उस तरीके से नहीं होगी जो त्रेता युग के अधिष्ठात्री देवताओं के विधान के अंतर्गत है। यहाँ मूर्ति रामचंद्र जी का भी पूजन हो सकता है, करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर उस देवता की मूर्ति के अंदर जिस देवता का सामर्थ्य अधिष्ठान आ जाएगा पूजन करने के कारण, वहां पर कोई फलश्रुति देगा। वहां दूसरा देवता मैंने कलयुग के देवताओं के धर्म के अनुरूप चाहे त्रेता युग के किसी देवता का पूजन अर्चन किया जाए तो भी फलश्रुति नहीं मिलती। यहाँ इस युग के धर्म के अनुरूप ही तीर्थों पे जाना, वाराणसी लोनार तीर्थ, कीर्ति गंगा आदि तीर्थ हैं, व्रत एकादशी शिवरात्रि होते हैं, दान देना, तीर्थ व्रत एकादशी व्रत दान, ये धर्म है। तीर्थों पर नहीं गया, व्रत नहीं किया, दान नहीं किया, क्षेत्रों पर नहीं किया तो उस देवताओं की यानी युग की अधिष्ठात्री देवताओं की फलश्रुति नहीं प्राप्त होती। ये विधान नहीं है, कानून बना हुआ है परमेश्वर की आज्ञा के अनुरूप। तो जिस देवता विधान के अंतर्गत पूजन हो उसी के अंतर्गत उसकी फलश्रुति होती है। ये युग की अधिष्ठात्री देवताओं के अनुसार किया गया विधान वो फलश्रुति देता है। लेकिन यहाँ हमारे इस पूजन में, हमारी इस उपासना में आपको ये बात नहीं मिली और हम पूजन करते हैं, आप देखते हैं पूजन किया जाता है हमसे। हमारे पूजन की विशेषता क्योंकि यहां परमेश्वरीय अवतार का संबंध बना हुआ है इन विशेषों के साथ, प्रसादों के साथ। यहां किसी देवता सामर्थ्य को लाया नहीं गया, अपनाया नहीं गया, बुलाया नहीं गया। आप देखते हैं कई बार लिखा होगा कहीं पर मूर्ति स्थापना की जाती है तो वहां पर यज्ञ होमादि करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति में। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं, संगमरमर की मूर्ति हो, उसको पूजते कोई नहीं। वो मूर्ति उसी प्रकार की जिसके अंतर्गत प्राण प्रतिष्ठा की गई हो तो, अन्यथा नहीं। अब आप देखते हैं हमारे पास विशेष है, इनका हम पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं और वहां भी नमस्कार करते हैं। और वहां की और यहाँ की भिन्नता क्या है, यहाँ की विशेषता क्या है, इसका विशेषता भी थोड़ी जान लेनी चाहिए आप लोगों ने। और इसीलिए मैं आज के प्रश्न बता रहा हूं कि प्रथमतः पाला पानी आत्म सामर्थ्य ये नहीं है कि जिस स्थान पर पत्र पुष्पादि चढ़ाए जाएंगे देवता सामर्थ्य सापेक्षाभूत है, अपेक्षा करता है इस टेबल का भी पूजन किया जाए, यहां भी पत्र पुष्प फल चढ़ाए जाए, किताब का भी पूजन किया जाए तो देवता कोई भी, कौन सी देवता है,
सिर्फ कलयुग की अधिष्ठात्री ही देवताएं, यानी कर्मभूमि 13 करोड़, अष्टदेवनी अंतराल 13 करोड़, 39 करोड़ देवताओं में से ही किसी देवता का सामर्थ्य आ सकता है, श्रद्धा भाव जिसको पूर्णता को प्राप्त हुआ हो। ये नियम है, ये विधान है, ये ईश्वरीय के अनुसार उसका पूर्ण सिलसिला। लेकिन हमारे विशेषों की विशेषता, यत्र यत्र परमेश्वर अवतारा क्रीडन्ति तत्र तत्र माया कुंभर शक्ति निक्षेपः। यहाँ के देव पूजन के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा था कि यत्र यत्र परमेश्वर अवतारा क्रीडन्ति, जहां जहां परमेश्वर अवतारों ने खेल क्रीड़ा किए हैं अपने स्पर्श से, वहां पर देव का सामर्थ्य न आकर वहां पर ईश्वर की मुख्य शक्तियां माया कृपा का सामर्थ्य। ईश्वर के अनंत शक्तियां हैं, आमतौर पर 33 करोड़ कहेंगे लोग, लेकिन विद्या शास्त्र कहता है 81 करोड़ 1,09,10 माया। कर्मभूमि 13 करोड़, अष्टभूमि 13 करोड़, अंतराल 13 करोड़, स्वर्ग 33 करोड़, 1,06,000, कैलाश 9 करोड़, अष्टभैरव 8, विश्व 1 माया टोटल कर लेते 81 करोड़ 1,09,000 और 10 माया ईश्वरी शक्तियां। इन देवताओं के सामर्थ्य को जहां था युग के अनुसार प्रस्थापित होना पड़ेगा, जैसा विधान है। लेकिन हमारा ये विधान परमेश्वरी अवतार का विधान सन्निधान सिद्ध पुरुषों के लिए, इन्हें आज ईश्वर अवतार की मौजूदगी नहीं, उपस्थिति नहीं है। जगत स्वामी भी इस समय अन्य स्थान पर गए हुए द्वापरी भगवान कृष्ण अवतार जो भी अपने तरीके से अवतार, यानी एक बार अवतार याद रखना, एक बार अवतार जो आया है सृष्टि के अंतर्गत निराकार से साकार होकर, उसने दोबारा निराकार में जाना नहीं। जब तक सृष्टि है तब तक, नोट कर लेना मेरी बातें, जब तक सृष्टि है तब तक उस अवतार का विलय अपने निराकार स्वरूप में होता ही नहीं। कृष्ण अवतार हो, चक्रपाणी अवतार हो, अवतार हो, कोई भी अवतार निराकार से साकार होगा तो उसके अंतर्गत सारा सामर्थ्य वो होगा। और इसीलिए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, विशेषकर आमतौर पर लोग कहते हैं देवकी परमानंदनम, परमानंदनम, मालनी परमानंदनम, ये बात जो है अधूरी, क्योंकि नंदनम मतलब उसका पुत्र आया, तो पिता में जो सामर्थ्य होता है सारा पुत्र में आया, ऐसी बात नहीं, जरूरी नहीं। जो गुण पिता में है वो पुत्र में आ ही जाए। और इसीलिए ये कहना पिता का प्रतीक है, देवकी परमानंदम, देव के पुत्र भले ही साकार कृष्ण हो, लेकिन परमानंद रूप